दुनिया में फिर भारत की धाक। भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस की लग्जरी ग्रुप शनेल की सीईओ बनी। 8 साल पहले लंदन शिफ्ट हुई थी। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में भारतीयों की धाक बढ़ती जा रही है। पराग अग्रवाल के ट्विटर सीईओ बनने के बाद एक और भारतीय लीना नायर को फ्रांस की लग्जरी ग्रुप शनेल ने मंगलवार को लंदन में अपना नया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है। लीना इससे पहले यूनिलीवर में बतौर चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर थी। ये इंटरनेशनल ब्रांड अपने ट्वीट स्वीट क्लिटेड हैंडबैग और नंबर 5 परफ्यूम के लिए पहचाना जाता है। लीना अगले साल जनवरी में कंपनी में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएगी। यूनिलीवर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन होप ने कहा कि लीना ने पिछले 3 दशक में कंपनी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं उनका आभार जताता हूं। अफ्रीका में वनडे खेलेंगे कोहली। बीसीसीआई अधिकारी का दावा। अभी विराट ने ब्रेक की ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं की। चोट लग जाए तो बात अलग है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की तकरार और वनडे टेस्ट सीरीज से हटने की खबरों के बीच अब बीसीसीआई ने नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे सीरीज में कोहली खेल रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने बताया कि कोहली वनडे से ब्रेक लेना चाहते थे। अरुण धूमल से जब कोहली के मसले पर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, जब कोहली को कप्तानी से हटाया भी नहीं गया था तभी कोहली साउथ अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज से ब्रेक चाहते थे। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन ब्लास्ट। एक ही दिन में 8 नए केस मिले। 7 सिर्फ मुंबई के। इनमें से कोई विदेश नहीं गया। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी तेजी से फैलता दिख रहा है। मंगलवार सुबह दिल्ली में 4 नए केस मिलने के बाद शाम को महाराष्ट्र में भी इसके 8 नए मामले सामने आए हैं। आज संक्रमित हुए 8 में से 7 मरीज मुंबई से और 1 वसई विरार से है। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी विदेश नहीं गया था। अब देश भर में नए वेरिएंट के केस बढ़कर 61 हो गए हैं। आज संक्रमित हुए 8 मरीजों में से 1 राजस्थान का रहने वाला है। इसके अलावा 1 बेंगलुरु और 1 ने दिल्ली की यात्रा की थी। आज संक्रमित हुए 8 में से 2 मरीज हॉस्पिटल में और 6 होम आइसोलेशन में हैं। इनके कांटेक्ट में आने वाले लोगों को ट्रैक कर लिया गया है। संक्रमित हुए 8 में से 7 लोगों ने वैक्सीन ली हुई थी। विपक्षी दलों के नेता आज लगातार दूसरे दिन मीटिंग करेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार भी होंगे शामिल। दिल्ली में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल आज फिर एक बार मीटिंग करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये पहला ऐसा ग्रुप है, भविष्य में और ऐसे ग्रुप बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, विपक्ष की बैठक थी, विपक्ष की एकजुटता को लेकर बैठक थी। हमने संसद की कार्रवाई के बारे में चर्चा की। हम माफी नहीं मांगेंगे। विपक्ष की एकता पर बात हुई। राज्यों में मिलकर काम करेंगे। WHO की चेतावनी, ओमिक्रॉन खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। ये सोचना गलत कि इसमें बीमारी के हल्के लक्षण हैं। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने चेतावनी जारी की है। संगठन ने कहा कि नया वेरिएंट खतरनाक तरीके से फैल रहा है। सिर्फ ये सोचना गलत है कि इससे हल्की बीमारी ही पैदा हो रही है। संगठन ने बताया कि ओमिक्रॉन अब तक दुनिया के 77 देशों में फैल चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन बेहतर हो सकती है। इसके बाद एक और जहां वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन में बदलाव कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बूस्टर डोज लेने की चर्चाएं भी हो रही हैं।
ब्रिटेन ने बढ़ते केसेस के बीच दिसंबर तक 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज लेने का फैसला किया है। हैती में बड़ा ब्लास्ट, पलटे टैंकर से फ्यूल लूटने पहुंचे 50 लोग जिंदा जले, आसपास के 20 घर भी राख। कैरेबियन देश हैती के शहर केप हैतियॉन में मंगलवार को एक फ्यूल टैंक पलट गया। इससे बिखरे तेल को लेने सैकड़ों लोग जमा हो गए। जब ये लोग कंटेनर से भर रहे थे, उसी वक्त टैंकर में धमाके के साथ आग लग गई। घटना में 50 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। कई गंभीर रूप से जल चुके हैं, इसलिए आशंका है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैती में बिजली की भारी किल्लत है, इसलिए लोग जनरेटर के भरोसे ज्यादा रहते हैं। इनमें फ्यूल की जरूरत होती है। टैंकर पलटने के बाद लोगों को लगा कि वे यहाँ से मुफ्त में तेल ले जा सकते हैं। बस किस्मती थे, उसी वक्त धमाका हुआ और आग लग गई। तीन दिन के बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15-17 दिसंबर तक बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा ढाका में 50वें विजय दिवस समारोह को लेकर हो रहा है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया है। विदेश सचिव ने बताया कि यह विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना पर बड़ी जीत और हमारे संयुक्त बलों, भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश की सेना के लिए उनके बिना शर्त आत्मसमर्पण की याद दिलाता है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कोविंद बांग्लादेश के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे। पत्नी का फोन चुपचाप रिकॉर्ड करने पर होगी सजा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहा, ये प्राइवेसी में दखलंदाजी। पत्नी की जानकारी के बिना फोन पर उसके साथ की गई बातचीत को रिकॉर्ड करना निजता का हनन है। ये टिप्पणी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने की है। न्यायमूर्ति लीना गिल की एकल पीठ ने एक महिला की याचिका पर यह आदेश पारित किया। इस महिला ने बठिंगा फैमिली कोर्ट के 2020 के आदेश को चुनौती दी थी। पहले ये मामला बठिंगा की फैमिली कोर्ट में गया था। पति ने ये बातचीत फोन के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की थी और इसे सीडी में लेकर कोर्ट पहुंचा था। पति ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने सीडी में दर्ज टेलीफोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग से इन आरोपों को साबित करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने इसी याचिकाकर्ता की पत्नी के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है। ब्रिटेन में बूस्टर डोज संकट, क्रिसमस से पहले तीसरा डोज चाहते हैं ब्रिटिश। एक दिन में 44 लाख ने अप्लाई किया, 12% ही कामयाब। ब्रिटेन में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस मिलने के बाद लोगों में वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए होड़ मच गई है। ज्यादातर ब्रिटिश क्रिसमस से पहले तीसरा डोज चाहते हैं। इसे देखते हुए यूनाइटेड किंगडम नेशनल हेल्थ सर्विस की वेबसाइट पर एक दिन में 44 लाख से ज्यादा लोगों ने स्लॉट बुक करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 5,45,000 को ही स्लॉट मिल पाया। ब्रिटेन में इतनी बड़ी तादाद में लोग बूस्टर डोज के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि बूस्टर डोज का संकट खड़ा हो गया है। हेल्थ सेंटर के बाहर सुबह से लंबी कतारें देखी गई। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे गए। वहीं NHS प्रमुख ने बूस्टर डोज को लेकर कहा, एक हफ्ते में 50 लाख बूस्टर शॉट तक पहुंचना संभव है, लेकिन कोई वादा नहीं किया जा सकता।